सिलक्यारा टनल के पास मौजूद हूँ, बिल्कुल मेरे दाईं तरफ। और यदि मैं आज की बात करूँ तो पाँचवां दिन है और बताया जा रहा 60 मीटर जो पाइप लगने हैं, 2 पाइप लग चुके हैं। अभी लगभग 4:40 का टाइमिंग हो रहा है और जब जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पहुंचे थे, तमाम निकल के आ रहा जो भी गतिविधि है कि सबसे बड़ी जो सरकार और रेस्क्यू में जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनकी प्राथमिकता है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालना है। बहरहाल कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या रहा होगा कि ये घटना घटी और जो अंदर फंसे हुए हैं क्या उनकी मानसिकता भी होगी। मेरे साथ हैं यमुनोत्री विधानसभा से चुनाव लड़े मनोज कोहली जी, यहाँ के बारे में भी जानते हैं। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप बिल्कुल यहाँ पर लगातार आज पांचवा दिन है, टनल पर आप पहुंच रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है वो अभी जो पहली ऑगर मशीन आई थी 2 दिन पहले, वो फेल होने के बाद जो प्लान बी इनका था वो कल एयरलिफ्ट की गई है मशीन। एक ट्रेंचलेस मेक की एक मशीन आई है यहाँ पर, जिसको कल रात से इंस्टॉल करने का कार्य प्रारंभ हो चुका था और आज दिन तक वो कंप्लीट हुआ और अब वो कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है लगभग 2 पाइप इन्होंने उस ऑगर मशीन के ज़रिए अंदर डाल दिए हैं और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई उस तरह की दिक्कत ना आए, कोई हार्ड रॉक ना फंसे, वैसे उस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन है वो मशीन प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो उम्मीद है कि कल तक जो है आप ये भी जानते हैं कि बराबर पहाड़ों में जब पहाड़ धंसते हैं, गुफाओं में कैसे काम होता है। आपने तो कई टनल में भी पहले देखा है काम होते हुए और जानते हैं। उनकी अभी जो मानसिकता होगी, जो अंदर 5 दिन से फंसे हुए, कुछ उस बारे में बता पाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो अंदर है वो कहीं न कहीं एक घबराहट का तो भय का उनके अंदर जो है चीज़ें होगी, उनका मन। लेकिन जो शुरू के दिन ही जो यहाँ से जो पाइपलाइन थी उसके ज़रिए इन लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और टेक्निकल स्टाफ के द्वारा जो है वहाँ पे ऑक्सीजन भेजी गई, उनसे संवाद किया गया, लगातार उनसे बात होती जा रही है। तो कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ा है कि हमसे बात हो रही है और उनके परिजनों की भी जो अंदर है उनसे बात हुई है। तो निश्चित रूप से वो लोग भी अंदर, उनको हिम्मत मिली है और बाहर प्रशासन भी, अब चुनौतियां बढ़ गई है कि चूंकि वो सुरक्षित है, उनको सुरक्षित ही बाहर निकालना है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे और जल्दी से जल्दी बाहर निकले। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जल्दी। 2018 से काम चल रहा है, बहरहाल 4 जीएम भी बदले गए। उस दिन कोई जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी और तमाम जो टेक्निकल वाले होते हैं, वो भी शायद नहीं रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा। तो उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? देखिए, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लेकिन उस पे अभी बात करना मैं उचित नहीं समझूंगा। अभी हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, प्रशासन के साथ मिलकर वो लोग, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जिस जो चीज़ें आप कही हैं, देखो, दुर्घटनाएं तो लापरवाही का कारण तो होता ही है, लेकिन उस विषय पे वो जांच का विषय है। सरकार ने समिति भी गठित कर दी गई, वो अपना काम कर रहे हैं। वो भी अपना जो जांच के जो जो विषय हैं उन पे वर्क कर रहे हैं। वो अलग कमेटी सरकार ने गठित की है, निश्चित रूप से जल्दी ही कुछ ना कुछ सामने आएगा। बाकी हम समय समय पर लापरवाहियों को लेकर हमने प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है तो निश्चित रूप से प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा। उम्मीद, बस अभी प्राथमिकता ये है कि उनको सकुशल बाहर निकाला अच्छा, जाए। हम बहरहाल जब कई जगह हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेबर लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनको भी मात्र 500 पर डे मिलता है। क्या आगे इसमें कुछ सुधार होगा? कुछ दैविक शक्ति बताई जाती है। यहाँ देवभूमि उत्तराखंड है। एक बार पहले भी 2012-13 में डैम बन रहा था, जो कि 22 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ था। कुछ दैविक शक्ति बताई जा रही, क्या ये चीज भी आप मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि मैं जिस फ़र्म में मैं वर्क करता हूँ, कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती है कि हमारा वर्क जो है रनिंग में नहीं आता है। फिर वहाँ पे जो स्थानीय जो देवी-देवताओं का जो भी निवास होता है, स्थान होता है, उनको पूज कर फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमें एक पॉज़िटिव उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी यहाँ तरह पर कौन सा वो देवता है? इसमें ये बाबा भौकनाकी और ये यहाँ पे बिस्वा की यहाँ पे जी की धरती कहा जाता है। तो उस तरह की जो चीज़ें सामने आई थी उसका भी पूजन स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पे कर दिया गया है और हमें उम्मीद है स्थानीय देवी देवताओं की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, हम ये मिशन जो ऑपरेशन जीवन चल रहा है, जल्दी इसमें सफलता मिलेगी और जो अंदर फंसे हुए उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कहीं ना कहीं
दैविक शक्ति जो बताई जा रही है, क्या वास्तविक ही ये काम करती है? कई जगह पर देखा गया है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है जब हम स्थानीय लोगों से बात करें। महेश बोगड़ा, भारत 24, सिलकियारा, उत्तरकाशी।